हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब हम फिजिक्स की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और ख़ास तौर से मैकेनिक्स से रिलेटेड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ले चलते हैं, रोज़ रोज़ एटॉमिक की बात करना ठीक नहीं है, तो उसमें एक फंडा क्लियर करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि चाहे वो पाइपलाइन में पानी फ्लो हो रहा हो, चाहे किसी वायर में करंट फ्लो हो रही हो, चाहे किसी कमरे में हीट फ्लो हो रही हो, हर चीज़ में एक सिमिलरिटी होती है। देखिए, जो फ्लो होता है, फ्लो का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मास इलेक्ट्रिसिटी या जो भी मटेरियल फ्लो कर रहा है, कितना उसका अमाउंट कितना है और पर सेकंड में क्या फ्लो कर रहा है। अगर ये फंडे आपके क्लियर हो जाएं तो आपको आगे चल करके इन रियल लाइफ सिचुएशन में बड़ा मज़ा आएगा। और अगर आपने रट करके चीज़ों को रट लिया और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तो उससे बात बनती नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फंडे क्लियर कराऊँ। देखिए, एक बड़ा सा विडंबना है हमारे मार्केट्स में कि आप बाज़ार में एसी खरीदने जाओ तो दुकानदार आपसे पूछेगा कितने स्क्वायर फीट का कमरा है। देखिए, क्या है कि एयर कंडीशनर क्या काम कर रहा है, वो ये कर रहा है कि आपके कमरे की हीट जो है उसको पंप करके बाहर भेज रहा है। उसको हीट पंप भी बोलते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे एयर कंडीशनर हो, हीट पंप कहा जाता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ पंप, यू कैन कॉल इट। वैसे पंप है नहीं, लेकिन समझने के लिए हीट पंप समझिए। यानी कि कमरे में बाहर से कितनी गर्मी आ रही है उसी को पंप करके बाहर भेजना है। तो बाहर से कितनी गर्मी आ रही है ये इस बात पे सिर्फ निर्भर नहीं करेगा कि कमरे का आयतन कितना है। एरिया तो मैं बोलूँगा ही नहीं, आयतन की बात करूँगा। तो कमरे का आयतन जो भी है, तो उसमें हीट जो एंट्री मार रही है वो दीवार से और छत से और खिड़कियों से, दरवाज़ों से आ रही है। मान लीजिए दरवाज़ा खिड़की आपने बंद कर दिया, फिर भी कुछ ना कुछ उससे कंडक्शन हो रहा है। तो अब ये कंडक्शन से जो हीट एंट्री ले रही है उसके लिए बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, के ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी, वेयर के इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया हो गया ए, डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डी थिकनेस हो गई जिस मीडियम से पास हो रहा है, चाहे वॉल है चाहे वो। अब देखिए, के बड़ा महत्वपूर्ण है। के हमको, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग में गर्मी कम है तो हमको ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसकी के वैल्यू कम हो। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारा जो बिल्डर है और आर्किटेक्ट इंजीनियर जो है बिल्डिंग से रिलेटेड, वो इस के को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ईंट से मकान बना रहा है। ईंट की थर्मल कंडक्टिविटी आप मान के चलिए कि इट इज़ समवेयर अराउंड 0.7 यूनिट्स में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर AAC ब्लॉक जो आजकल आए हैं पानी में जो तैरते हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.16 है एज कम्पेयर टू 0.7। ऑन द अदर हैंड जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ पॉप पैनल से बनी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.02 है। तो कहने का मतलब ये है कि एयर कंडीशनर की कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए सिर्फ एरिया ऑफ द रूम और वॉल्यूम ऑफ द रूम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रूफिंग मटेरियल एंड वॉल मटेरियल विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, कैपेसिटी डिसाइड करने का एक और तरीका मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, उस तालाब में बारिश का पानी 3-4 तरफ से आ रहा है, ड्रेन से कनेक्टेड है, और जहाँ पे कनेक्टेड है वहाँ पे कुछ जो है रेगुलेटर वाल्व्स लगे हुए हैं। तो अगर पानी का बहाव रोक दिया जाए तालाब में, और एक काम ये भी करना है कि तालाब का पानी पंप करके नहर में भेजना है या सफाई करना है, तो जो पंप की क्षमता होगी इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना पानी उसके अंदर आ रहा है। अगर जमा हुआ पानी निकालना है तब तो फ्लो की कोई बात नहीं है, तो उसको निकालना ही निकालना है। जैसे आप किसी कमरे में आते हैं, कमरा बंद है, एसी बंद है, तो वहाँ पे हीट ऑलरेडी कुछ जमा है, इसीलिए उस बंद कमरे में जब आप एसी चलाएंगे तो इट टेक्स सम टाइम टू कूल इट डाउन। तो इसलिए फंडे क्लियर करने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ द फ्लो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं फ्लो में और एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट में। हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है वो पर सेकेंड या पर आवर क्या हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, हीट तो फ्लो करेगी ही,
अगर बहुत ज़्यादा समय दे देंगे तो सारी गर्मी कमरे के अंदर आ जाएगी। तो पॉइंट इज दिस कि जितना रेट ऑफ हीट फ्लो है अंदर की तरफ, कम से कम उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारा आउटफ्लो होना चाहिए, तब कमरा ठंडा होगा। थैंक यू।